आज के इस इनकलाबी जलसे-ए-आम में तशरीफ़ फरमा आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, मेरे सामने मौजूद इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारान, दोस्तों और साथियों, हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छीन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिमों की मदद होती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, इस प्यारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को, इक़लियतों को, मुसलमानों को परेशान व हिरासा किया जा रहा है, उन पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, उन पर नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं और ऐवान में ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ बिलों को मंजूर कर रही है। कभी बिल आता है ट्रिपल तलाक का, तो कभी बिल आता है वक्फ इमलाक का। ये वक्फ इमलाक का बिल जिसकी मुखालफत हजार बार की गई, लेकिन ताकत के बलबूते पर हुक्मरा ताकत ने उसे मंजूर कर लिया। दोस्तों और साथियों, आज सरकार, मुसलमानों ने जो राह खुदा में ज़मीन और जायदाद को वक्फ किया, राह खुदा में अपनी ज़मीन को वक्फ किया, वक्फ की इन इमलाक को, ज़मीन और जायदाद को, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को ये सरकार छीनना चाहती है। आज सरकार हमारे खानकाहों तक, हमारे कब्रिस्तानों तक, हमारी इबादत गाहों तक, हमारी दरसगाहों तक, हमारी ईदगाहों तक पहुंच चुकी है। कदम सरकार के यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन याद रखना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कुरान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन कभी शरीयत के मुद्दे पर हमारा समझौता नहीं होगा। हम शरीयत पर समझौता कभी नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी लोग कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से अपने एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें गुंबदो मीनार के इस शहर मालेगांव की तरफ है कि मालेगांव से क्या फैसला होता है, मालेगांव से कौन सी तहरीक खड़ी होती है। हर कोई मालेगांव की तरफ देख रहा है। जानते हैं आप कि इसी मालेगांव से, मस्जिदों मीनारों के शहर मालेगांव से वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ के लिए जो आवाजें बुलंद हुई, उसमें सरे फहरिस्त आवाज आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद की आवाज है, जिसने बेबांगे दहल अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हुए आवाज बुलंद की। जब मालेगांव शहर के अतराफ के देहातों में, कस्बों में, शहरों में, जिलों में जब मालेगांव की तरफ नजर उठा करके देखा, उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि मालेगांव में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है, तो इसी मिट्टी के वफादार लीडर आसिफ शेख रशीद उठ खड़े हुए और 5 अजला के लोगों को बुला करके माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वो आसिफ शेख रशीद महाराष्ट्र का वाहिद लीडर है जिसने 5 अजला की माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में वक्फ के मुतालिक जो माहिरीन थे, उनको आसिफ शेख ने बुलाया और उन्होंने जो रहबरी की, रहनुमाई की, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से लेकर कामयाबी तक का सेहरा हम अपने लीडर आसिफ शेख को देते हैं। इसलिए कि शेख आसिफ साहब महाराष्ट्र के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने मालेगांव से लेकर के औरंगाबाद वक्फ बोर्ड तक और मुंबई से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक अपनी नुमाइंदगी का सिमरा मनवाया है। दोस्तों और साथियों, एक बात बताना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म, कि जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह ऐलान किया
कि हमें माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस करना है। 5 अजला में दावतनामा लेकर के जिम्मेदारान निकल पड़े। मैं भी था, मैं भी उस दौरे में शामिल हुआ। तो जानते हैं आप कि हम जब वहां गए तो लोगों ने क्या कहा, लोगों के तासुरात क्या थे। वहां के लोग कहते हैं कि हम शेख आसिफ को सल्यूट करते हैं, हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं, जो शिकस्त के बाद घर नहीं बैठे, हिम्मत और हौसले से महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने के लिए निकल पड़े। हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं जो महाराष्ट्र के मुस्लिम एमएलएज ने नहीं किया। एक साबिक एमएलए होकर के शेख आसिफ साहब ने जो सरकार को चुनौती दी है और जो कागजी कार्रवाई ने, बयान तो बहुत लोगों ने दिया, शेख आसिफ साहब वो लीडर है जिन्होंने अमली इक़दाम किया, जिन्होंने कागजी कार्रवाई में मदद की, जिन्होंने मैदान में आकर के काम किया। अब जरूरत इस बात की है, वक्त और हालात हमें यह सिखाते हैं कि आओ शेख आसिफ साहब को, उनके इरादों को, उनके बाजुओं को मजबूत से मजबूत तर बना दो। ऐ नौजवानों, आओ शेख आसिफ का साथ दे दो। बस शेख आसिफ साहब की नजर ये शेर कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। शेख आसिफ साहब से मोहब्बत करने वाले ताली जरूर बजाएंगे कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। और इस इनकलाबी जलसे आम में इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी बुलंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इसी गली की है खाक से मन अधिनायक जय, मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मा